मेरा नाम रेशम है। सारा दिन शदीद ठंड और इंतज़ार की कैफियत में गुजर गया। बारात कहीं शाम को आई। पंडाल में मुझसे ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम सुनाने की फरमाइश की गई, क्योंकि मैं अरफाना कलाम ज़्यादा सुनाती थी। मैंने एक काफ़ी छेड़ दी जिसमें पिया घर आने की खुशी का जिक्र था। ये कलाम सोज भरा था, जिसके बोल थे की हाल सुनामा दिलदा। मैंने जब ये कलाम दर्द भरी आवाज़ में गडवी बजाकर सुनाना शुरू किया तो सारा पंडाल वजद में आ गया। नाजरीन पर एक सहर सा तारी हो गया। हर तरफ से वाह वाह की आवाज़ें आने लगी और फिर नकदी की सूरत में लोगों ने मुझ पर नोटों की बारिश कर दी। काफ़ी देर यही सिलसिला चला और फिर मैं अपना नसीब समेटकर एक तरफ बैठ गई। मौसीकी का दौर खत्म हुआ तो खाना शुरू हो गया। वेटर्स वगैरह बड़े लोगों की तरफ मतवज्जा थे। मैं एक तरफ सिमटी बैठी थी। कुछ देर बाद बचे कुचे चावलों के इंतजार की बजाय मैंने घर जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि झोंपड़ी में मेरे बाबा अकेले थे। रास्ते में करीमू चचा का होटल पड़ता था, जहां से मैंने मीठे चावल लिए और जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की जानिब रवां हो गई। घर दूर था और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। लम्हा लम्हा हवा में तेजी आ रही थी। रास्ता मदम हो चुका था। हवा की साई साई के साथ शोर बढ़ता जा रहा था। मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू से बोझल हवा अब जकड़ों में बदल रही थी। साथ ही मिट्टी भी आंखों में पड़ रही थी। अंधेरे की वजह से अब आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से हवा और ज्यादा तेज हो गई। मैं अपने नन्हे से दिल को मुट्ठी में लिए खौफ के मारे लरजते कदमों आगे बढ़ती जा रही थी। कपड़े बारिश में भीग गए थे। अब मुझे सर्दी लगने लगी थी। बिलाहर बड़ी जद्दोजहद के बाद मैं अपनी बस्ती में दाखिल हुई। चंद दूसरी झोंपड़ियों से कुछ दूर फटे हुए कपड़ों में लिपटे बांसों की छतरी के अंदर मेरा बाबा अकेला लेटा हुआ था। अम्मा की वफात 2 माह कबल हुई थी। तब से हम अकेले रहते थे। जो ही झोपड़ी में कदम रखा, बाबा की कराह ने मेरा इस्तकबाल किया। जल्दी से आगे बढ़कर मैंने उन्हें संभाला। इस तूफानी बारिश ने मेरे बाबा को भगो दिया था। वह सर्दी से कांप रहे थे। पुराने कपड़ों से बनी छत से पानी तेजी से टपक रहा था। अब तूफानी बारिशें भी शुरू हो गई थी। पानी ने घर की हर चीज को अपने हाथों पर उठा लिया। हर चीज भीग गई थी। खाने पीने के खाली बर्तन तैर रहे थे और काफी कुछ पानी में बह गया था। इन जाती चीजों को संभाले बगैर मैं जल्दी से अपने बाबा की सिमत आ गई और इनके सामने मीठे चावलों का शापर रख दिया। इनको सहारा देकर बिठाया। वो सुबह से भूखे थे। शापर में हाथ डाल डालकर वो मुट्ठी से मीठे चावल मुंह में भरने लगे। एक कोने में तरपाल डाल रखा था, वहां पानी नहीं आ रहा था। बाबा को मैंने सहारा देकर तरपाल के नीचे चारपाई पर लटा दिया। बाबा के जख्मी पांव पर सुबह से चींटियों और मक्खियों ने तबाही मचाई हुई थी। अब जख्म से खून रस रहा था। ये हालत देखकर मेरा दिल लर्ज उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सोचा, काश मेरी कोई बहन होती। मैं रोजी की तलाश में निकलती, वो मेरे पीछे बाबा का ख्याल रखती। आज अगर मेरी कोई बहन होती तो शायद बाबा की ये हालत ना होती। वो मेरे दुख सुख की साथी बनती। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह के हर काम में मसलिहत होती है। बाबा ने पुकारा तो मैं सोचों की गहरी झील से बाहर निकल आई। वो कह रहे थे, बेटी आज इतनी देर क्यों कर दी है? क्या सिया तेरे साथ ना थी? तू अकेली गई थी? हाँ बाबा, वो एक और शादी में चली गई थी। सिया मेरे बाबा की रिश्ते की बहन की बेटी थी। अक्सर हम दोनों एक साथ गडवी बजाने निकलती थी, क्योंकि एक से 2 भले होते हैं। बस्ती वालों के खून तो सफेद हो गए थे। अब तो कोई किसी को नहीं पूछता। हर पल का दुख आज फिर इनकी जबान पर आ गया था। आज का दौर बड़ा जालिम है। हर तरफ अफरा तफरी है। कोई किसी का नहीं है। खून सफेद हो गए हैं। आज तो सगे बच्चे भी अपने माँ बाप को नहीं पूछते, मगर तू कितनी अच्छी है, मेरी सगी बेटी ना होने के बावजूद मेरा किस कदर ख्याल रखती है। मेरा अपना बेटा बेटी होते तो शायद वो भी मेरा इस कदर ख्याल ना करते जितना तू रखती है। मैंने इनको सहारा देकर भीगे हुए तकिए की टेक लगा दी। थोड़े थोड़े चावल इनके मुंह में अपने हाथ से डालने लगी। गूंद गूंद करके पानी पिलाया। वो सुबह से भूखे थे। वो सारे चावल खा गए। मैंने नहीं बताया कि मैं भी भूखी हूँ। जब वो खा चुके तो मैंने इनका सर तकिए पर रखकर इनको लटा दिया और प्लास्टिक के कवर में लिपटा हुआ कंबल खोलकर इनको उड़ा दिया। वो मुझे अच्छे नसीब की दुआएं देने लगे। सारे दिन की भूखी खाली पेट लेटी तो नींद ना आ रही थी। बारिश थम गई थी। ट्रंक खोलकर मीठे चने निकाले और मटके के पानी से फांक लिए। फिर मैं भी बाबा के करीब पड़ी दूसरी चारपाई पर लेट गई। जाने किस पहर नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। बस्ती वाले अक्सर बाबा को याद दिलाते रहते थे कि रेशमा तेरी औलाद नहीं है, इसे तू किसी मेले से उठा लाया था। ये वहाँ खो गई थी, रोती फिर रही थी। इसका कोई वाली वारस न आया तो तू वारस बन गया। और अगले रोज इनके काफिले ने किसी दूसरी मंजिल की तरफ कूच कर दिया।
फिर उन्होंने लाहौर के पास आकर पड़ाव डाला। मुझे बाबा के साथ रहते हुए 15 साल का अरसा हो गया था। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपनों को भूल गई। वक्त गुजरता गया, मैं जवान हो गई। बाबा की बीवी अम्मा हाजरा ने मुझे गड़वी बजाना और काफियां गाना सिखा दिया कि कोई हुनर तो हो जिसके जरिए कुछ कमा कर पेट भर सको। मैं 14वीं का चढ़ता चांद, आंखें स्याह और चेहरे पर मासूमियत थी, जबकि बस्ती की सारी लड़कियां सांवले रंग की थी। मैं इनमें शहजादी लगती थी। बस्ती वाले मेरे कानों में जहर भरी यादें अंडेलते, मगर मुझे अपना बचपन बिल्कुल याद न आता। होश संभालते ही बाबा और अम्मा को ही अपना माँ बाप पाया था। बाबा मदारी थे। वो बंदर और बकरे को लिए बस्ती बस्ती घूमते थे। यही इनकी रोजी का जरिया थे। अम्मा मिट्टी के खिलौने बनाती, गुड़िया का घर तामीर करती, जो बच्चों के अलावा बड़ी औरतों को भी पसंद आते थे। एक दिन अम्मा को ऐसा बुखार चढ़ा कि फिर इसने उतरने का नाम ही ना लिया। वो कमजोर होती जाती थी, सूख कर कांटा हो गई और रंगत तवे की तरह स्याह होने लगी। बिलाहर वो अपनी आखिरी मंजिल तक जा पहुंची। एक सुबह सोकर उठे तो खामोश लेटी थी, मगर इस जहां में नहीं थी। वो बड़ी अच्छी औरत थी, मुझे माँ जैसा प्यार दिया, पाला पोसा। अक्सर रात को सोती तो अम्मा को याद करके बहुत रोती थी। नींद में अम्मा अम्मा पुकारती थी। बाज औकात यूं लगता जैसे अम्मा अपनी मेरे बालों में फेर रही हो। अम्मा को फोत हुए 1 माह हो गया तो एक दिन मैंने गडबी पकड़ी और बरातियों में गाने लगी। जब गा रही होती लगता दिल अंदर से जल रहा होता था। असल में गडवी वालियों को लोग इज्जत की निगाह से नहीं देखते। औरत वहाँ किसी कबीले की हो या किसी हाई सोसाइटी की, वो अपने घर में ही सजती है। मेरी आवाज़ में जो सोच था, इसने मुझको बहुत जल्द कबूल किया और शोहरत मिलने लगी। मगर मैं चादर लपेट कर हर तकरीब में जाती थी और गडवी वालियों की मानिंद बान सवर कर ना जाती थी। मैं बड़े दर्द के साथ आरफाना कलाम सुनाती थी। मुझको लोग शुरू में दूसरी गाने वालियों से कम पैसे देते थे, क्योंकि मैं अपने जिस्म की शीशे की मानिंद नुमाइश नहीं करती थी। अपने आप को अमीरों की दस्त दराजी से महफूज रखती थी। मैं दूसरी सब लड़कियों से मुख्तलिफ थी। कई बार मैंने इस गाने बजाने के हुनर को छोड़ने का इरादा कर लिया। कई बार बाइज्जत जरिया रोजगार की खातिर माशरे के ठेकेदारों और इस्लाह पसंदों की मदद चाही, लेकिन हर कोई मेरी इज्जत और जवानी के पीछे था। कई दौलतमंद जवानों ने एक रात के बदले इतनी दौलत की पेशकश की जो मुझे सारी जिंदगी के लिए काफ़ी होती। कई बार मेरी पाक दामनी पर भी हाथ डाला गया, मगर मैंने खुद को बचा लिया और दौलत की खातिर ये सस्ता सौदा नहीं किया। फिर भी मेरे पास नेक चलन का कोई सबूत न था, क्योंकि मैं एक गडवी वाली थी। एक सुबह आई, सब कुछ बदल गया। हमारी झोंपड़ी में सूरज की किरणों ने अभी अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की थी कि इनकलाब आ गया। हर तरफ बस्ती में शोर मच गया। कोई बहुत बड़ी तब्दीली दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, और ये दस्तक देने वाला खूबसूरत गोरा चिट्टा बड़ी बड़ी मूंछों वाला पुलिस अफीसर था। इसके साथ काफी पुलिस वाले आए थे, जिन्होंने हमारी गरीब बस्ती में हलचल मचा दी। तमाम तर फोकस बाबा पर था और वो पुलिस वाले को ठीक तरह जवाब देने से कासर थे। किसी ने मुखबरी की थी कि इस मदारी वाले ने एक बच्ची कई साल पहले मेले से अगवा की थी। मैंने देखा कि बाबा को पुलिस ने घेर लिया है, साथ में सवालों की बौछार कर दी है। मैं जल्दी से दौड़ी। वहां जाकर पता चला कि वो मेरे बारे में सवालात कर रहे हैं। मैं इनको देखकर सहम गई। पुलिस अफीसर के बाल कान पट्टियों के पास से सफ़ेद हो रहे थे। लंबास इसकी शख्सियत की तरह उजला था। वो बहुत बारोब था। मुझे अच्छा लगा, मगर मुसलसल वो मेरे बाबा को डांट रहा था, इसीलिए मुझे बुरा लग रहा था। वो कह रहा था, सच बता तू इस बच्ची के बारे में, वरना तुमको फांसी पर लटका दूंगा। बताओ ये किसकी लहते जिगर है जिसको तुमने अगवा किया था। इसका बस नहीं चलता था कि वो मेरे बाबा को कच्चा चबा जाए। हमारे हमसाया रखी ने भी गवाही दी कि हाँ, मेरे बाबा सावल ने 10-12 बरस कबल इस लड़की को मेले से उठाया था। अचानक पुलिस अफसर मेरी तरफ बढ़ा। इसने मेरी कलाई पकड़ी तो चूड़ियां टूट गई और कलाई पर काला निशान वाजिया हो गया। ये चांद गिरन का निशान कहलाता था, जो मेरी कलाई पर पैदाइशी था। निशान देखते ही पुलिस अफसर की आंखें बाहर आई। इसने मेरी बहना कहकर मुझको अपने सीने से लगा लिया। मैं इसकी वो खोई हुई बहन थी जिसकी बरसों से इसे तलाश थी। ये मेरा बड़ा भाई अजफर था और मैं इससे 15 बरस छोटी थी। तो शाबा, मैंने तुमको बस्ती बस्ती शहर शहर ढूंढा है। जब से पुलिस में मुलाजम हुआ हूँ, मैं तुम्हारी तलाश में भटक रहा हूँ। अम्मी अब्बू तुम्हारे लिए रो रो कर बनाई खो बैठे हैं। इस मदारी ने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया है। इसने हमको अंगारों पर लटाया है, पल पल तड़पाया है। हर किस्म की आसाइशें और सहूलतें होते हुए तुम इस गंदे माहौल में पली हो। बहन, अब जल्दी करो और मेरे साथ चलो। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई।
میں اجنبی اور حیران نظروں سے کبھی پولیس آفیسر اور کبھی بابا کو دیکھ رہی تھی جن کی آنکھیں باہر آئی تھی۔ میں بھی روتی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ پولیس آفیسر نے کئی سوال کیے لیکن مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ یاد نہ تھا۔ پچھلی زندگی کا اگر کوئی دھندلا سا خاکہ بھی میرے ذہن میں ہوتا تو میں فوراً اس میں رنگ بھر دیتی۔ بستی والوں نے بابا کے بے اولاد ہونے اور مجھے میلے سے اغوا کرنے کی تصدیق کر دی تھی۔ اب پولیس آفیسر اپنی گاڑی کا دروازہ کھولے منتظر کھڑا تھا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر چلے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، بابا غمگین نظروں سے مجھے جاتا دیکھ رہا تھا۔ تبھی میرے قدم واپس پلٹے اور میں بھاگ کر ان کی طرف گئی۔ ان کے گلے سے لگ کر سسک سسک کر رونے لگی۔ ایک طرف روشن مستقبل کا خواب تھا اور دوسری طرف میرا ماضی تھا جہاں میں ابھی تک کھڑی تھی۔ اماں کے کہے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ریشما پیاری بیٹی، میرے سانول کا خیال رکھنا، اپنے بابا کو دکھ مت دینا۔ ایک سوچ جاگی۔ میں نے مدعی کی طرف دیکھا اور پھر کہا، بھیا، بابا نے مجھ پر ظلم نہیں کیا۔ اس نے آپ لوگوں کو ڈھونڈا تھا۔ جب کوئی نہ ملا تو بیٹی بنا کر پاس رکھ لیا۔ شکر ہے کہ انہوں نے مجھے سنبھالا۔ اگر میں گندے لوگوں کے ہاتھوں لگ جاتی تو سوچو پھر کیا ہوتا۔ میری تقدیر میں یہی لکھا تھا، ان پر ناراض مت ہو بلکہ ان کو بھی ساتھ لے چلو۔ تبھی میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، اکیلی نہیں جا سکتی کیونکہ اب یہی میرے بابا ہیں۔ ساری بستی کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ خاموش تھے۔ مکمل سناٹا تھا۔ بابا کی سسکیاں تھم گئی۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا، میری بچی، جب تو ناسمجھ تھی میں نے تیری حفاظت کی۔ اب تیرے اصل وارث آ گئے ہیں، اب تم جاؤ۔ یہ کہتے کہتے وہ گرنے لگے اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی کیونکہ وہ میری جدائی نہ سہ سکے تھے۔ آج میں خوشیوں میں گری ہوں مگر اپنے بابا کو کبھی نہیں بھول سکتی کہ وہ ایسے باپ تھے جو خوش نصیب لڑکیوں کو ملتے ہیں۔